हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज की क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा। इस प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का नाम क्या है? इन्हें कि फ्रेंड्स महाबलीपुरम में जो पंच रथ अवस्थित है उनमें से 5वां रथ जो है उनका नाम क्या, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे द्रौपदी रथ। राइट आंसर हो जाएंगे द्रौपदी रथ। महाबलीपुरम में जो 5वें रथ है, इनमें से कौन कौन से रथ है? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और 5वें रथ हो जाएंगे हमारे फ्रेंड्स द्रौपदी रथ। ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग आंसर भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा, इन पंच रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ध्यान रखना है, महाबलीपुरम में जो पंच रथ स्थित है इनका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और ये महाबलीपुरम शहर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण कौन है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे विलियन। विलियन जो है 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और पायस, पायस, यहाँ पायस होता है फ्रेंड्स। पायस जो है ये द्रव्य में द्रव्यों का मिश्रण है। पायस जो है ये क्या है? द्रव्यों में द्रव्यों का मिश्रण है। और इसके उदाहरण हो जाएंगे दूध हो जाएंगे, इत्र हो जाएंगे, पेंट हो जाएंगे और गोंद हो जाएंगे। ध्यान रखना है, पायस के उदाहरण क्या क्या है? दूध है, इत्र है, पेंट है और गोंद है। नेक्स्ट है, पारद के मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पारद के जो मिश्र धातु बनते हैं उसमें क्या होते हैं? उसे अम्लगम कहते हैं। पारद के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 19 सितंबर 1960 को किए गए थे। 19 सितंबर 1960 को किए गए थे। ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे झेलम हो जाएंगे, चेनाब हो जाएंगे, रावी हो जाएंगे, सतलज हो जाएंगे और ब्यास हो जाएंगे। ध्यान रखना है, सिंधु की सहायक नदी 5 नदियाँ सहायक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? अरब सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? इसके राइट आंसर हो जाएंगे 2 छवियां बनेगी। ध्यान रखना है, कितनी छवियां बनेगी? 2 छवियां बनेगी। इसे ज्ञात करने का तरीका है फ्रेंड्स, 360 डिग्री को थीटा से भाग दे देना है। 360 डिग्री को क्या करना है? थीटा से भाग देना है। थीटा का मान जो हमारा 120 डिग्री, इससे भाग लगाने के बाद हमें प्राप्त हो जाएंगे 12 36 3 प्राप्त होंगे। अगर विषम नंबर आते हैं फ्रेंड्स तो एक माइनस करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, विषम नंबर आए तो -1 करना है और सम नंबर अगर आते हैं डिवीजन करने के बाद तो वही आंसर हो जाएंगे हमारा। ध्यान रखना है, इसलिए 3 में -1 करेंगे, आंसर हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक क्षमता है। मूल्यह्रास, यहाँ डैश है, टूट फूट के लिए वार्षिक क्षमता क्या कहलाएंगे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे पूंजीगत वस्तुओं का। पूंजीगत वस्तुओं का क्या होता है? वार्षिक क्षमता यानी भत्ता घटता है। ध्यान रखना, मूल्यह्रास जो है पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। यानी दिल्ली में जो अवस्थित है कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखना फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अन्य जो निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, देखते हैं अन्य जो है ये श्री का किला और हजार खंबा महल। श्री का किला और हजार खंबा महल का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? किलो खरी को बनाए थे। फ्रेंड्स इस 20 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में सभी क्षेत्र के कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो से आपको प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? इसके राइट आंसर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और अमृतसर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगर इंपॉर्टेंट बात की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। ध्यान रखना है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था? इसके राइट आंसर हो जाएंगे भारतीय चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था। अगर बात करें फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग का गठन आर्टिकल 315 में है। ध्यान रखना है, पॉलिटी से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को शामिल किया है हमने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन आर्टिकल कितना में 315 में है और सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में है। ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल कितना में 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेच जो है राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान के उदयपुर स्थान से प्रारंभ होते हैं। कहाँ से प्रारंभ होते हैं? उदयपुर से। कौन सी नदी? बेड़िच जिसे आयड नदी कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। कहाँ से प्रारंभ होती है? उदयपुर से प्रारंभ होती है। अगर बात करें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो राजस्थान में साल भर बहने वाली एकमात्र नदी चंबल है। ध्यान रखना है, राजस्थान में साल भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल है। और राजस्थान की अन्य नदी की बात करें फ्रेंड्स, साबरमती नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। ध्यान रखना है, लूनी नदी, साबरमती नदी और घग्गर नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी 1925 ईस्वी में, इस षड्यंत्र कौन रचा था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे उबैदुल्ला सिंधी ने। इसका निर्णय क्या लिया था? कौन? उबैदुल्ला सिंधी ने इसका षड्यंत्र रचा था। लेकिन इस लूट में कौन कौन शामिल होते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें शामिल था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ध्यान रखना है कौन कौन शामिल रहता है? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और प्रसाद बिस्मिल। अगर बात करें फ्रेंड्स, वर्तमान में काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया। और ये घटना कब हुई थी फ्रेंड्स? काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे अंगूर में नहीं पाए जाने वाले एसिड हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है अंगूर में नहीं पाए जाते हैं। इनके अलावा मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ट्राइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं किसमें? नींबू में। एसिटिक अम्ल की अगर बात करें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्मूला हो जाएंगे CH3COOH, इसके फॉर्मूला हो जाएंगे। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो लाइकोपीन के कारण। ध्यान रखना है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रेमचंद रायचंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष SS मुंद्रा हैं। ध्यान रखना है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष SS मुंद्रा हैं। और BSC यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन की याद में गुजरात में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात में काफ़ी प्रसिद्ध मेला है फ्रेंड्स माधवपुर मेला, किसकी याद में मनाए जाते हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में कौन से मेले का आयोजन होते हैं? तो माधवपुर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। ध्यान रखना है, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा 2023 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया। 2023 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी यानी मछली नाशी पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? मछलियों पर नियंत्रण पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे अंडनाशी का प्रयोग करते हैं। यानी अंडे होने के दौरान ही उसे नष्ट कर दिया जाता है ताकि मछलियों पर नियंत्रण पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों का अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है? काफ़ी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास में एकमात्र महिला जो अपने क्रांतिकारी के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध रही, झांसी की रानी की समाधि स्थल कहाँ है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे झांसी की रानी की समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का शहर स्थित है ग्वालियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया, जो यूपी में अवस्थित है। ध्यान रखना है, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ध्यान रखना है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ध्यान रखना है, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस से रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो इन चारों प्रश्नों को आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमापी थर्मामीटर में निम्न में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? पारा का उपयोग किस में किया जाता है? किस तापमापी में? इसके राइट आंसर हो जाएंगे गैलियम में। गैलियम थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। गैलियम एक द्रव्य धातु है। गैलियम का एक द्रव्य धातु है। अन्य द्रव्य धातु की अगर बात करें फ्रेंड्स तो सीजियम हो जाएंगे, फ्रेंसियम हो जाएंगे और पारा हो जाएंगे। सीजियम, फ्रेंसियम और पारा हो जाएंगे। ध्यान रखना है, सीजियम, फ्रेंसियम और पारा हो जाएंगे। नेक्स्ट आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित को राहत सामग्री विकसित करने का आदेश दिया था? वह कौन सा गवर्नर जनरल है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने यह कार्य किया था। कब? 1943 में, जब बंगाल पर अकाल पड़ा था। उस दौरान इसने सेना को भूख से पीड़ित को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, प्रथम बार चुनाव लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। ध्यान रखना है, प्रथम बार जो चुनाव हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था, यानी कराया गया था। और इसी के समय में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। कब? क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। और जो लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है 1936 से 1943। ध्यान रखना है, 1936 से 1943। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज से जुड़कर आप हमारे रोज की क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारे प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।